Hello, dear students. Today, our topic is misconceptions about physical education. Misconceptions क्या होता है? Misconceptions होता है falsehood, wrong idea, untruth या misbelief बोलते हैं. About होता है almost in many different directions. Physical होता है relating to body और education होता है learning and teaching. In modern context, the term physical education has assumed much broader and more meaningful application to our daily life. In modern होता है present age में, context होता है occur. तो फिजिकल एजुकेशन जो है assumed मीन्स रियल वर्ड जो है वो ब्रॉडर जिस वो फॉर ऑफ बिहाइंड वाइड एंड मोर मीनिंगफुल जिसका मीनिंग मीन्स मेकिंग पर्पस टू आवर डेली लाइफ जिसका हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्पस है. फिजिकल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन ऑफ मैन. फिजिकल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन ऑफ मैन है. इन एंड वाई. इन होता है इनसाइड और वाई होता है नियर, उसके अंदर और बाहर. मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. तो मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई? एक्टिविटी फिजिकल मीन्स रिलेटिंग टू बॉडी एंड एक्टिविटी मीन्स different kinds of task work. It is education of physical through physical education is that education which starts with the physical development and advances towards perfect development of human being, the ultimate result being vigor, strong body, equations of sound health, mental alertness and emotional balance. तो फिजिकल एजुकेशन का जो एजुकेशन स्टार्ट्स कहाँ से होती है एंड एडवांसेस टूवर्ड्स और किस तरफ एडवांसेस मूव फॉरवर्ड किस तरफ जाती है परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. एक इंसान की परफेक्ट होता है जिसमें सही तरीके का उसका विकास हो इंडिविजुअल्स का. द अल्टीमेट रिजल्ट मीन विगुर स्ट्रॉन्ग. विगुर होता है मेंटली स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेट फोर्स. बॉडी एक्वेशंस ऑफ साउंड हेल्थ. एक इंडिविजुअल की एक साउंड मीन फिट हेल्थ होनी चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए. मेंटल अलर्टनेस. मेंटल्स होता है रिलेटिंग टू माइंड और एक्टिव होना चाहिए. एंड सोशल. सोशल होता है रिलेटिंग टू सोसाइटी एंड इमोशनल बैलेंस और उसका जो फीलिंग है उसमें जॉय सॉरो में उसका बैलेंस होना चाहिए इन सभी चीज़ों में. Such an individual will be able to interrupt new situations effectively and in more meaningful and purposeful manner and can be said to be the physical educated person. ऐसी एक्टिविटीज़ जो है इंडिविजुअल्स इंटरप्ट क्या हो गया? इंटरप्ट में होता है कि हाउ टू वर्क न्यू सिचुएशन, किस तरीके से नई चीज़ों के साथ उसको काम करना है इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से और मीनिंगफुल जिसका कोई मीनिंग हो मीन्स हो एंड पर्पसफुल जिस जो सही तरीके का काम हो. कैन बी सेड टू ए फिजिकल एजुकेटेड पर्सन. तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? फिजिकल एजुकेटेड पर्सन. फिजिकल एजुकेशन इज़ ए वास्ट सब्जेक्ट. वास्ट होता है वेरी ग्रेट इन साइज, जिसका साइज जो है बड़ा हो. देयर आर सेवरल मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन. सेवरल होता है मैनी. मिसकंसेप्शंस हो गया, मैंने पहले भी आपको बताया. अनट्रूथ रॉन्ग आइडिया अबाउट फिजिकल एजुकेशन के बारे में है लोगों में. मैनी पीपल डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो इस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट होता है मटेरियल, इस मटेरियल के बारे में फिजिकल एजुकेशन के बारे में लोगों में बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं. मिसकंसेप्शंस हो गया रॉन्ग आइडिया है. मैनी पीपल डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट्स. बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है सिग्निफिकेंस है मीन्स इसका महत्व क्या है वो नहीं जानते हैं. सम पीपल आर कन्फ्यूज्ड. तो बहुत से लोग ऐसे हैं कंफ्यूज्ड है मीन्स मिक्सड अप है, क्या सही है गलत है. वाई दिस टर्म. टर्म हो गई वर्ड एंड डू नॉट नो व्हाट इट टीचेस. और नहीं जानते हैं कि ये क्या सिखाएगा. इट इज़ मोस्टली मिसअंडरस्टूड.
मोस्टली हो गया, मेनली इसको लोग क्या करते हैं, रॉन्गली अंडरस्टैंड करते हैं एज फिजिकल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होता है मेथड्स थ्रू विच वन कैन ट्रेन्स, जिसके मेथड्स के ज़रिए हम किसी को ट्रेन करते हैं। ड्रिल्स हो गई, एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम एक कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए किसी को मिलिट्री, जैसे मिलिट्री पर्सन्स को हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। पीटी एंड एक्सरसाइजेज, पीटी क्या हो गया, एक्सरसाइजेज विच एम्स टू इम्प्रूव द फिजिकल फंक्शंस, जो हमारे फिजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करता हो उसको पीटी एंड एक्सरसाइजेज कहते हैं। अदर कंसीडर फिजिकल एजुकेशन एज ए प्लेइंग एक्टिविटी लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़। तो कुछ दूसरे जो लोग हैं इसको ये समझते हैं कि ये सिर्फ खेल है, खेलने वाली चीज़ है, लाइक ए फुटबॉल, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी है, क्रिकेट गेम्स है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी। इसके अलावा दूसरी जो एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ को हम सिर्फ इसमें खेल है और कुछ नहीं है। वेयर एज दिस डू नॉट ट्रू, हालांकि ये सच नहीं है। वेयर एज some consider physical education is meant only for recreation, fun and enjoyment, और कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ रिक्रिएशंस मीन रिलैक्स होकर एक्टिविटी करना, फन मीन्स एंजॉय करना एंड एंजॉयमेंट्स मीन्स प्लेजर। और मिसकंसेप्शंस क्या है, इन फैक्ट दीज ओपिनियंस हैव लेड टू मैनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द सब्जेक्ट। तो इस तरीके से रॉन्ग ओपिनियंस मीन्स जो लोगों के सोच है वो इसके बारे में, मिसकंसेप्शंस मीन अनट्रूथ है इस सब्जेक्ट के बारे में। सम की मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन आर लिस्टेड बिलो, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कॉमन्स पीपल में, वो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम में क्या हो गया, मीन समय की बर्बादी, किस तरीके से समय की इसमें बर्बादी होती है। तो इसमें मैनी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थिंक दैट पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बहुत से पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी करने वाले बच्चे, एंड टीचर्स जो पढ़ाने वाले, वो सोचते हैं कि पार्टिसिपेशन में, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करना जो है, उनमें टेकिंग पार्ट लेना जो है, जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम मीन्स समय की बर्बादी है। हाउएवर दिस ओपिनियन इज टोटली रॉन्ग, हालांकि ये ऐसा जो उनके ख्याल हैं वो बिल्कुल गलत है। टुडे देयर इज़ ए लॉट ऑफ फेम एंड मनी इन दिस फील्ड, तो आज इस गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक पॉपुलरिटी मिलती है, मनी मीन्स उसमें पैसा है, इन द फील्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। रेस्ट पीरियड, और कुछ लोग सोचते हैं कि रेस्ट पीरियड है, रेस्ट होता है पॉज फॉर रिलैक्सेशन, काम करने के बाद बीच में कोई ब्रेक लेना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पीरियड। मैनी people think that this is a rest period as it does not have any academic value। तो academic होता है जिसमें कोर्सेज ऑफ स्टडी हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, किसकी, फिजिकल एजुकेशन की। इट हैज़ इट्स करिकुलम विच इन्वॉल्व्स थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल इन इट। तो इसका जो सेट ऑफ कोर्स है उसमें स्टडी ऑफ मटेरियल्स है, प्रैक्टिकली तौर पर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन द फील्ड ऑफ, फील्ड में लेबॉर्ट्री, एज ए लेबॉर्ट्री कहते हैं उसको हम, वहाँ पर जो प्रैक्टिकल किया जाता है, स्किल्स सीखे जाते हैं। The academic value of physical education can able to make the future of the child। तो academic values जो कोर्स ऑफ स्टडीज़ है वो फिजिकल एजुकेशन क्या मदद करता है, फ्यूचर्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के भविष्य को बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मनी। वेस्टेज ऑफ मनी क्या हो गया, वेस्टेज होता है लॉस, मनी होता है
नोट करेंसी, जो आपके पैसे की बर्बादी। दीज डेज मैनी फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, अवार्ड्स एंड स्टाइफंड्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन। तो इन दिनों में जो गवर्नमेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप स्पोर्ट्समैन की किस तरीके से मदद करती है, ग्रांट इन एड टू स्टूडेंट, बच्चों को जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनको स्कॉलरशिप देती है, इन ग्रांट देती है, जिससे बच्चे वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अवार्ड देती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द प्लेयर्स, एंड स्टाइफंड टू द स्पोर्ट्स पर्सन, और एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी पे करती है, जिसको हम स्टाइफंड कहते हैं, उस स्पोर्ट्स पर्सन को देती है। फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ द प्लेयर्स हु सक्सेसफुली शो देयर टैलेंट इन इंटरनेशनल लेवल, किन को, कौन से प्लेयर्स, उनके एनकरेजमेंट होती है, उनके बूस्ट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। सक्सेसफुली शो देयर टैलेंट, सफलतापूर्वक जो लोग इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्तर पर अपना टैलेंट जो है, टैलेंट मीन एबिलिटी जो है, वो दिखाते हैं, और ऐसे प्लेयर्स को गवर्नमेंट क्या करती है, एनकरेज करती है through scholarship, awards and stipends. The players awarded award like Arjuna Award, Padam Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratan Award extra. तो प्लेयर्स जो है मीन्स टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और इंटरनेशनल पर लेवल पर वो एक अच्छा अपने टैलेंट दिखाते हैं, तो उन प्लेयर्स को डिफरेंट अवार्ड्स भी जो है वो दिए जाते हैं। जैसे अर्जुना अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ये अवार्ड जो है हर साल 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट हॉल में उनको पेश करते हैं, इनको स्पोर्ट्स पर्सन्स को। नेक्स्ट पॉइंट है नो जॉब। जॉब होता है कोई भी ए पीस ऑफ वर्क, मीन्स कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, प्रोफेशंस हो सकता है। टुडे स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन फॉर सिलेक्शन इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज जो है ज़्यादातर ध्यान किसकी तरफ होता है, अटेंशन इन नोटिस ऑब्जर्वेशन की जाती है स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्शंस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनल लेवल पर, जिसमें केएस हो सकती है, आईएएस ऑफिसर के लिए हो सकती है, और इसके अलावा भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन पर जेन स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान दिया जाता है। वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी ऑफर जॉब्स टू वेल डिजर्व्ड प्लेयर्स। बहुत सी गवर्नमेंट जो है, वेरियस गवर्नमेंट्स स्टेट्स जो हैं, वो जॉब भी ऑफर्स करती हैं, जॉब मीन्स प्रोफेशन ऑफर करती हैं, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डिज़र्व्ड प्लेयर्स होते हैं, डिज़र्व प्लेयर होते हैं जिसमें कॉम्पिटेंट प्लेयर्स होते हैं, उनको वो जॉब्स जो है वो देती है। ड्यू टू दिस रीज़न द रेपुटेशन ऑफ प्लेयर इंक्रीज्ड इन द सोसाइटी। इस कारण जो है रेपुटेशंस क्या हो गया, उसका जो ओवरऑल क्वालिटी है, जो सोसाइटी में उसका स्टेटस है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर सोशल स्टेटस। पुअर हो गया स्मॉल इन वर्थ, इसको फिजिकल एजुकेशन को ऐसे कम लोग समझते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल इन वर्थ। सोशल हो गया सोसाइटी में, स्टेटस हो गया पोजीशन, और पुअर सोशल स्टेटस मीन सोसाइटी में उसका स्टेटस जो है वो कम समझा जाता है। पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज जनरली कंसिडर टू बी फॉर दोज हु हैव पुअर सोशल स्टेटस एंड और नॉट गिवन एनी रिक्वेजिशंस। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जनरली किन लोगों के लिए समझा जाता है, जिनका जो पोर सोशल स्टेटस होता है, और उसको रिक्वेजिशंस मीन एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, किसमें, सोसाइटी में। Padam Shri given to the sportsmen and some many awards and cash prize offered to players which adds to their social status.
अब जैसे डिफरेंट अवार्ड्स जो हैं वो अब स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं और कैश प्राइज़ भी दिया जाता है। ऐसे में वो ये जो चीज़ जो है अवार्ड्स जो है उसके स्टेटस को मींस उसके लेवल को सोसाइटी में हाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीड्स टू इनडिसिप्लिन्स। लीड्स होता है जे टू गाइड, लैक इनडिसिप्लिन हो गया लैक ऑफ डिसिप्लिन। ए गुड स्पोर्ट्स मैन ऑलवेज बिहेव इन disciplined manner and follows rules and regulations on the sports field and in real life। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होता है वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, उसमें मैनर्स होते हैं, मैनर्स में सोशल कंडक्ट होते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाला होता है ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड एंड इन रियल लाइफ, खेल के मैदान पर भी और अपनी रियल ज़िंदगी में भी। रियल होता है जेन्युइन लाइफ में। दो थ्रू फिजिकल एक्टिविटी सो मैनी क्वालिटीज डेवलप्ड इन स्पोर्ट्स person such as a loyalty, honesty, cooperation, leadership, punctuality, regularity and dutifulness। तो फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए सो मैनी क्वालिटीज़, बहुत से फीचर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन के डेवलप होते हैं। जैसे लॉयल्टी हो गया, फेथफुलनेस, होनेस्टी हो गया, सिंसियरिटी, कोऑपरेशन होता है हेल्प टू अदर्स, और लीडरशिप्स होता है कैपेसिटी टू लीड ए ग्रुप। पंचुअलिटी क्या हो गया, बीइंग ऑन टाइम, टाइम पर काम करना है। रेगुलरिटी मीन्स रेगुलर एंड ड्यूटीफुलनेस, और अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन गेम्स ओनली। पार्टिसिपेशन हो गया टेकिंग पार्ट इन गेम्स ओनली, सिर्फ गेम्स में हिस्सा लेना। मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ अ पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ओनली। तो बहुत से लोग सोचते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा मीन्स टेकिंग पार्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ए गुड मीडियम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए हम जो मीडियम्स होता है, ट्रांसमिशंस होती है किसकी, एम्बिशंस, एम्स जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं। टेकिंग पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप्ड पैट्रियटिज्म एंड गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में प्लेयर्स जो हिस्सा लेते हैं उनमें ये क्वालिटीज़ जो है पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, जिसको हम डिवोशंस ऑफ वंस कंट्री बोलते हैं, वो पैदा होती है। एंड गुड सिटीजन्स, और वो एक अच्छे सिटीजन, मेंबरशिप ऑफ द कंट्री, रीजन्स